ऐसा होते एक मास्टर ने एक लड़का से पूछी कि बताओ हमारी उम्र, उन्हें एक प्रश्न करो कि मान के चलो हमने तुम्हें 1 रुपया दो और बाजार से केला मंगाए और तुम केला ले आए, अब बताओ हमारी उम्र कितनी है। अब जो का प्रश्न आए, 1 रुपया दिया, तुम बाजार से केला लाए, उन केलों के हिसाब से बताओ कि हमारी उम्र कितनी है। विद्यार्थी बोलो कि सर आपकी उम्र लगभग 50 साल। मास्टर ने पीठ ठोकी, बोले मान गए यार, हम पूरे 50 ही के भाई, पर बेटा तुम्हें कैसे पता। अरे बोले मां साहब छोड़ो अब्बा बात। बोले नहीं नहीं बेटा बताने पर है कि तुम कैसे जान गए। वो कहने लगो मां साहब मान जाओ, तुम्हारी उम्र हमने बता दी। कहने लगे नहीं नहीं बेटा बताओ। तो वो कहने लगो कि हमारे बगल में एक पगला है, वो की है 25 साल और वो है आधो। वो खों देख के हम समझ गए कि तुम पूरे कहा है तो 50 के कहा है। 1 रुपया में की रहा यार आजकल बाजार में। सुखदेव जी की उम्र दूनी क्यों बताई, सीधी क्यों नहीं बताई 16 साल। व्यास जी कह रहे इसलिए 16 साल के लड़के में विकार आ जाते हैं, तो सुखदेव जी का तन हो गया है 16 का, पर मन आज भी 8 साल के बच्चे जैसा है, निर्विकारी। तो तन की और मन की दो ही की उम्र बता दी। 2 अष्ट वर्षा लिक्षलिंगो ने जिलावतुष्टई, स्त्री पुरुष भेद रहता। सुखदेव जी की कथनी और करनी एक है। और जो भी समाज का मार्गदर्शक हो, जो भी किसी भी समाज का मुखिया हो, अगर उसकी कथनी और करनी एक है तो ठीक है। आजकल ये जगह जगह गांव गांव शहरों शहरों सामाजिक संगठन बन रहे उनमें एक अध्यक्ष बन जात। अब वो अध्यक्ष की जिंदगी देखियो, कहो सगे भैया से बेर बंधो, वो समाज के अध्यक्ष बने फिर रहे। तुम खुद के भज्जा को तो मिलाने पाए अपने में, तुम समाज इकट्ठी करो, खुद के भज्जा को खेत में जावे गली नहीं दे रहा है और समाज के अध्यक्ष बने फिर रहे। जो भी मुखिया हो वो किसी संस्था का हो, उसकी कथनी करनी एक होनी चाहिए, तो उसकी बात का प्रभाव समाज में पड़ता है और लोग उसका सम्मान करते हैं। और कहूं कथनी करनी एक ने होए। एक पंडित जी बहुत बड़े कथावाचक थे, ध्यान से सुनियो। अच्छी अच्छी समाज को बातें बताते हुए पंडित जी, एक बार वे बैठे बस में, टिकट कटवाओ, कंडक्टर ने जल्दी जल्दी में 50 रुपया ज्यादा लौटा दे और वो आगे निकल गओ। कथावाचक ने पैसा गिने यार के 50 ज्यादा है, क्या करें लौटा दें। फिर पंडित जी ने सोची रख तो ले, ओखों का कमियां है, ओको का मिट जे 50 रुपया में, और अपन को फायदा पड़ गई। पंडित जी ने पैसा नहीं लौटाया, पर पंडित जी की आत्मा बस में बैठे बैठे धिक्कार रही। पंडित जी की आत्मा धिक्कार रही। जैसे ही उतरन लगे, पंडित जी ने कहा कंडक्टर देखे चाहे नहीं देखे, पर भगवान तो देख रहा हो। जैसे ही उतरे कंडक्टर के पास गए, बोले कंडक्टर साहब सुनो तो। बोले का? बोले जो 50 को ज्यादा आ गए तो तुम भूल गए थे जल्दी जल्दी में। कंडक्टर बोलो पंडित जी भूले नहीं थे, हमने जानबूझ के दाओ तो तुम्हें 50 को। बोले काहे? बोले हम तुम्हारी यूट्यूब पे भारी कथा सुनाते हैं, सो हमें जो देखने तो कि तुम अकेले अच्छे बतियाते ही हो कि वो तुम्हारे जीवन में है, सो आज हमें पता पड़ गया कि जो तुम कहते हो वो तुम्हारे लगा है,
कैसे तुम हमाओ 50 को लौटावे आ गए। देखो एक बात बड़े ध्यान से समझना, एक राजा ने अपने मंत्री से प्रश्न किया, आप लोग बताना इसका। एक राजा ने अपने मंत्री से प्रश्न किया कि मंत्री ये बताओ, बुद्धि बड़ी है कि आचरण बड़े हैं? माने ज्ञान बड़ा है कि आचरण बड़े हैं? मंत्री ने कहा राजा साहब विषय बड़ा कठिन है, 3 दिन को मौका दे दो। ठीक है, हमने तुम्हें 3 दिन का मौका दिया। अब मंत्री को तो दिमाग खराब, हम कहां से बता दें। पर राजा के गुरुजी बैठे थे बगल में, वे भी सुन रहे थे जा बात, पर बीच में नहीं बोले कि भाई मंत्री राजा की बात हो रही, जब हमसे पूछी नहीं है तो हम काहे को बीच में बोले। दूसरे दिन गुरुजी गए खजाने में। अब सब जानते कि राजा के गुरुजी, सिपाही बोले ही ने। गुरुजी गए सो खजानो देख दाख के और उनमें से एक मोहर उठाई और अपने जेब में रख ली। सिपाही ने सोची अब गुरुजी आए, एक आध उठा ली तो खटक जाए। शाम को फिर गुरुजी गए घूम सो 2 मोहरें उठा ले आए। दूसरे दिन सवेरे गए सो 3 और दूसरे दिन शाम को गए सो 4 और 5वें दिन जैसे ही खोबा भरन लगे सिपाही ने पकड़ ला, बोले बस 4 दिन हो गए। तो हम जा सोच रहे थे गुरुजी आओ, अब तो तुम्हारा लोभ बढ़ता ही जा रहा हो। सिपाही ने जाके राजा से शिकायत कर दी, राजा साहब 4 दिन हो गए तुम्हारे गुरुजी जाते हैं और 2-3 मोहरे सोने की उठा तो भगियात। राजा ने कही अब समझ है हम गुरुजी से। तीसरे दिन लगी सभा, मंत्री से राजा ने कहा बताओ ज्ञान बड़ा है कि आचरण? इत्ते में आ गए गुरुजी ने। राजा ने हाथ जोड़ के प्रणाम करी न, पहले जब गुरुजी आते तो हाथ जोड़त, तो आज ऐसो ही बैठो रहो कुर्सी पे। जब गुरुजी आते थे तो राजा उठ के खड़ा हो जाता था, आज कुर्सी पे से भी खड़ो नहीं भाव। गुरुजी आके बोले क्यों राजा, आज तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया? तुम्हारी आंखों में मेरे लिए वो श्रद्धा और वो भाव नहीं है। राजा बोलो गुरुजी हम तो तुम्हें बहुत बड़ा संत जानते, तुम तो 1 नंबर के चोर। गुरुजी बोले बस राजा आगे ने बोली को कछु और आप सब। बोले क्यों? बोले मैंने ये सब इस मंत्री को बचाने के लिए इसका जवाब दिया है। तुमने पूछा था कि ज्ञान बड़ा है कि आचरण, तो सुनो राजा ज्ञान तो हम में आज भी उतना ही है जो तो 3 दिन पहले हैं। पर मेरे थोड़े से आचरण गड़बड़ हो गए, तो ने तो तुमने हमें प्रणाम करो, ने हमें उठ के सम्मान करो, और ने तुम्हारी आंखों में वो सम्मान दिखानो। तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि ज्ञान उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना व्यक्ति का आचरण महत्वपूर्ण है। ज्ञान भली कम रह जाए पर आचरण गलत ना हो जाए, इस चीज का विशेष ख्याल रखना। तो सुखदेव जी की कथनी और करनी दोनों एक सी है। जैसे ही परीक्षित ने देखा अच्छा सुखदेव जी ऐसे संत हैं, मात्र 2 अंगुल की कोपीन, एक लंगोटी है शरीर पे बस, जोन गांव से निकलत मोड़ी मोड़ा पीछे पड़ जात, नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा। पर सुखदेव जी को क्रोध नहीं आता है। कोई अगर ज्यादा प्रशंसा कर दे तो अभिमान नहीं आता, क्योंकि प्रशंसा अभिमान को जन्म देती है और वही व्यक्ति के पतन का कारण बन जाता है। ज्यादा प्रशंसा भी न होए। मनो एक बात और सुन ले, अब तुम्हें बताएं। अच्छे काम करो तो तारीफ तो हो जाए। अच्छे काम तुम गांव में मंदिर बनवाओ, भागवत कराओ, यज्ञ कराओ, तो आदमी तो तारीफ करे ही। तुम जहां बैठ के यार भज्जा ने बहुत अच्छा काम करो, अरे कहूं उते समर गए
तो ठीक है, ना उतई से पतन को कारण होगा। उतय संभलबो। देखो, पैसा कमावो बड़ी बात नहीं है। पैसा तो तुम कितनों कमाने, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। पैसा कमा करके उसको कहां खर्च करना है, ये बहुत बड़ी बात है। नाम कमावो बड़ी बात नहीं है। नाम कमावे के बाद वो नाम को बचावो बहुत बड़ी बात है। इज्जत मिलवो बड़ी बात नहीं है। इज्जत मिलवे के बाद पच जावे, वह बहुत बड़ी बात है। अगर तुमने कोई अच्छा काम किया है तो प्रशंसा होगी, तो वह कैसे पछे, वो को भी उपाय है। तुमों ने देखो, ये जब नेताजी हरे क्षेत्र में आउट हैं या कोनो बड़े बड़े नेता आए तो अपन फूलों की माला लेके जाते हैं। भगवान को भली चना चिरौंजी ने ले जाओ जिंदगी में, मनो भज्जा हर को तो तुम प्राण दे दो, नहीं दे दो। बाप के पांव नहीं पड़ो और भज्जा हर के जूता चमका दे तुम्हारे। ये बड़े बड़े नेता कब घर से जूतों पे पालिश करके आता ही नहीं है। काश उनको पता है कि हम क्षेत्र में जे हैं, वे तो हाथों ही हाथों में चमका दे। जब भी ना ऐसे घरे जा सो घर के पूछत के पालिश कहाँ करवाओ, वे कहते पालिश नहीं करवाओ, वे तो विधान क्षेत्र में हाथों ही हाथों चमक गए जूता। गिर गिर पड़ा तरीका था वहां से। अच्छा, पहले आदमी कौन के होते, भाईचारों के होते नहीं होते। आदमी कौन को कहा, भाईचारे को कहा। अब भाईचारों को आदमी को नहीं बचो। अब तो जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी आए। बताओ जी, तुमने लोगों आ राखो, तुम्हें शर्म नहीं लगी यार। ने वो भज्जा शर्म लग रही, वो कितने राख। जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी, घर के आदमी बने रहो। इतने भी बैठे होंगे मुत के भज्जा हर के आदमी बिल्कुल करेंट सो घल रहा हो। हाँ, हमारी बात है, आदमी को बिल्कुल ऐसा लगा जैसे छो हथौड़ा दाऊ हुई खपारी जाप है। ठीक है मनो, बात तो ये समझो कि जीवन में अगर सम्मान मिले तो पचे कैसे। जब कोई नेताजी हरे अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग फूलों की माला पहराओ, और 200 माला ये कई जगह पहरा दें जाए। अब अगर वे 200 माला पहने रेवे तो निंग तो मन है उनसे, नहीं निंग सके ना। तो वे का करत हैं कि को ने माला पहराई, उनने उतार के बगल वारे खुदाई, न बगल वारे खुदा ही उतार ले कि भज्जा से निंग तो नहीं बन रहा। उसमें तो 2-3 नाम आए बे आदमी, भज्जा के आदमी भी जो खास रहे तो भी संगे नहीं थे। उन्हीं के घरे भज्जा की फोटो टंगी हुई और अच्छा भाई भज्जा के खास ही आए। तुम बिल्कुल खास मास नहीं, तुम जैसे 180 मुनारे हटाने फिर रहे फोटो। हम तो जब जानते, जब भज्जा के आपस में तुम्हारी लगी होती उनके संग, तो हम जान जाते कि तुम उनकी बहुत खास हो। ऐसी पूरी दुनिया फिर रही थे नेताओं की फोटो टांगे। ठीक है, पर ये विषय तो अलग है। बुराई न करें दद्दा, नहीं पार्टियों की बुराई कर वो तो मां साहब हमने कर दो बंद। हम किसी पार्टी की बुराई नहीं करें। अब कतपेल बिल्कुल खुल के कह देते। अब हम ऐसे नहीं करत पार्टियों की बुराई कि अब ठिकाना ही नहीं को कब कहाँ आ जाए। हम कहा खुद जबरन में बुराए हुए, पता ही नहीं पड़त को कौन पार्टी में कब कहाँ से कैसो बमक पड़े। ऐसे भज्जा सब पार्टियां अच्छी हैं। अब तो भाई को बुराई ले रहा हो, हम ये पार्टी की बुराई कर रहा है, कल को तुम दूसरे में पहुंच जाओ, हम फ्री में फजीहती हो गई हमारी। इस सब अच्छे हैं, जिंदाबाद और मुर्दाबाद, दो को तो काम आएंगे।
तो जैसे नेताओं को माला पहनाई जाती है, बहुत ध्यान से समझना कि सम्मान मिलने पे सम्मान कैसे पचे। जैसे नेता को माला पहराई, उन्हें तुरंत बगल वाले को दे दी। ऐसा ही अगर कोई तुम्हारी तारीफ ज्यादा करे तो और माला पहराए प्रशंसा की, तो नेताजी ने माला दे दी बगल वाले को और तुम बा प्रशंसा दे दे ऊपर वाले को कि भगवान तुम्हारी बदौलत जो हो रहा है, हमारी कोई औकात नहीं है, सो तुम्हें अभिमान आ ही नहीं सका जिंदगी में। कोई तन्नक तारीफ करे, तुम आराम से तन्नक कान पकड़ ले अपने, तो हाथ लगा ले बस कि प्रभु क्षमा करियो, तारीफ हमारी हो रही, वो कृपा सबरी तुम्हारी है। तो प्रभु जब तुम्हारी तारीफ हो रही और चौंदना तुम्हें जो आज है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो व्यक्ति के जीवन में कभी अहंकार आ नहीं सकता, और अहंकार नहीं आएगा तो तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुखदेव जी को अगर कोई गाली भी दे देता है तो क्रोध नहीं आता। जा चीज भी देखो, अगर तुम्हारी कोई बुराई कर रहा है तो कैसे बचो। बुराई के 2-3 कारण बचबे के। जैसे तुम गली में जा रहे, अब बीच में कुलिया है, अब बीच में आ गो सांड, अब क्या करो तुम? सीधे घल बैठ सांड में, बगल में खकरी पे चढ़ जाओ कि दद्दत तुमने कर जा, हम तना लेट सही। तो जो ये बुराई करवे बारे जे सांड ऐसे तो फिर रहा नहीं, फिर रहा सांडों घाई चल लो, तना ये चौतरा पे, तना उनके घरे, तना इनके घरे, ऐसे बेया सांड, अपन तो बगल में हो निकाल ले, उनके चक्कर में न पड़ो। दूसरा उदाहरण, जैसे तुम्हारी को बुराई कर रहा हो, अब जैसे तुम गली में जा रहे और तुम्हें कुत्ता ने काट लो, तो क्या तुम कुत्ता हूं काटो? बताओ, काटो कि कार्य तुमने हमें काय काटवा, हम तुम्हें काट रहे। तो अगर तुम्हें कोई काट रहा है तो जी आए कुत्ता, अपन को नहीं काटने। और जोन जे काटवे को काम करत, सबसे खराब मौत होता कुत्ता की। आज तक उन्हें जाने कही कि तुम सुंगरा की मौत मारो, आदमी के कुत्तों की मौत मारो, तो ऐसा ही बीमार है। तीसरी बात ऐसी समझ ले, अगर तुम्हारी कोई बुराई कर रहा है, अपन को नहीं करने। अब तुम गली में चले जा रहे और नाली में बैठो सुंगरा, और उन्हें फटकारी पूछ और तुम्हारे कपड़ों पे 2-4 छींटा उचट गए, तो तुम क्या कहो कि अब सुंगरा तूने हमें छवाओ, हम तुम्हें छवे हैं, तो क्या तुम नाली में कूद पर सुंगरा छवावे? तो जोन जे निंदा करवे वारे हैं, बुराई करवे वारे जी आए सुंगरा, अपन को इनसे दूर रहने। या फिर ऐसो ढूंढ ले, आनंद तो आनंद ही है। सतगुरु नानक देव जी एक गांव में हो निकले, वो गांव को ने भयंकर गाड़ी दी घेर के। सतगुरु जी को नानक देव जी को बहुत गाड़ी दी, घेर गए गांव भर के, लाखक सुनाई। नानक देव जी हंस के बोले, भैया पूरी हो गई हो तो अब हम जाएं, अब हमें जाने हैं यार। गांव को ने कही दे घंटा का पन्ने गाड़ी देंगे बाबा को, जो हंस के कह रहा हो कि पूरी हो गई हो तो हम जाएं। नानक देव जी बोले, भैया अब हम चले। इतने में एक आदमी आओ, अच्छो आदमी है, तो बोले तुम्हें खराब नहीं लगो? नानक देव जी बोले, तुम हमारे चक्कर में न पड़ो। का है, पिछले गांव में हमें आदमी ने दो तो मिठाई को डिब्बा, मिठाई हम खात नहीं, सो ले जा तुम और बांट ली। अच्छा हम लेता ही नहीं मीठा, हम का कर हैं, सो जो तुम और बांट ले। वो बोलो हम समझे नहीं। बोले बेटा
जैसो हम उनने हमें मीठा को डिब्बा दाओ, जब हमने लाऊ नहीं हमने कही तुम्हारी और बांट ले, ऐसा ये तुम्हारी गारी है तुमने दाई, जब हमने लाई नहीं सो तुम्हारी और बांट लियो जी कि हिस्सा में जितनी आए हम आगे चले, अपन को ले नहीं। और ऊंची स्थिति बन जाए, अगर एक संत जी एक गांव में हो गए, दुष्टों को गांव हो तो उनने रे जूतों की माला पहरा दी गरे में। अब महात्मा अपनी मस्ती में निगत जा रहे, सो मिलो बजरंग बली को मंदिर, गांव के तो पीछे परे ही थे। वे महात्मा बोले काहे बजरंग बली तुम्हारे पांव पर है, हम ऐसी ने जानत थे कि तुम हमारी इतनी सुनत। गांव के बोले मतलब, बाबा बोलो कि कल हमने बजरंग बली से कही थी कि मोरे जूता पट गए, एक जोड़ी जूता दे दे, उन्हें 25 जोड़ी की जुगाड़ करवा दी, फ्री में पैसा लगे नहीं, मांगे तो एक जोड़ी और मिल गए 25 जोड़ी। पर जय स्थिति तो बहुत ऊपर बन है। हर व्यक्ति को दुख में भी सुख ढूंढ लो चाहिए, बुराई में भी अच्छाई देखने लगो, बुराई में भी अच्छाई। एक बाबा जी जंगल में हो जा रहे थे, एक आदमी से कही क्या बज गए, गन्ने चरा रहा हो तो उन्हें बाबा जी की कढ़ाई में एक लठ दो सो पट उतरो, कहने लगो एक बज गाओ। बाबा जी कहने लगे श्रीमन नारायण नारायण, बड़ी कृपा प्रभु तुम्हारी। चेला हाथों संगे बोले जो का कृपा आए। उन तुमने उसे पूछी क्या बज गए, उन्हें एक लठ दाओ, कह रहे हो एक बजो, और तुम कह रहे भगवान धन्यवाद। बाबा जी बोले पगला, हम एक हूं भगवान को धन्यवाद दे रहे कि तुमने हमारी ऐसी बुद्धि करी कि हमने ऐसे 1 घंटा पहले नहीं पूछी, न 12 लठ मार तो ऐसे 1 घंटा पहले 12 बज रहे थे तो हमने 12 लठ मार के कहतो के 12 बज गए। सो भगवान ने कृपा करी कि 1 बजे पूछो सो 1 ही लठ घलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुखदेव जी की प्रशंसा करने पर उनको अभिमान नहीं आता, और कोई गाली भी दे दे तो उनको तकलीफ नहीं होती है। परीक्षित जी के पास पहुंचे, परीक्षित जी ने अपना प्रश्न रख दिया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। और सुखदेव जी इतने प्रसन्न भये कि स्तुति कर वही भूल गए भागवत में, जय बोल वही भूल गए भागवत में, और सीधी भागवत चालू कर दी। द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक सुखदेव जी के मुंह से निकल रहा है। कौन सा शब्द निकला पहला? बरियाने ते प्रश्न कृते लोको हितम नृपः आत्मा विततम साम पुंसा श्रोताया दिशुया परा। परीक्षित, जो तूने मुझसे प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो ये सारे संसार का प्रश्न है। सबको मरना है। परीक्षित, तूने जीते जी तो समाज का भला किया, पर मरते मरते भी समाज का भला करके जा रहा है। जिंदगी भैया है भैया के जियत में दुनिया के काम में आओ, और मर जाओ सो काम में आओ। सीधी बात अमर हो जाओ। ना आजकल तुम देखो जो रैली में नहीं चल आज जे कहीं जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। क्या थे? अच्छा, उनको ऐसे मतलब नंजा के आगे भज्जा को है, उनको तो कहने हैं कितने में 300 रुपया और पगुआ। भज्जा कौन आगे हो, उनको लेने देने को मर रहा है को मर जाए। तुम तो जेने पगुआ पिया दो सो जिंदाबाद, और नहीं पियाओ सो मुर्दाबाद। पगई में नहीं चल रही पूरी राजनीति।
एक पगुआ जहां दो सो बोट सवेरे पक्की। आज के आदमी की कीमत रे गदा से भी कम हो गई। एक नेताजी चुनाव लड़ रहे थे, सो एक जगह गए, बोले वोट जो ले पगुआ। वो कह लगो भज्जा ये बार पगुआ नहीं चाहने, हमारे घर में है 6 वोट हैं, तुम तो एक गदा ले आन के दे दे हम, और बस सो कसम खुआ ले जिंदगी भर वोट तुम आई। भज्जारी 2-3 दिन फिर 25,000 से नीचे को गदा ही नहीं मिले। वो कह लगे यार गदा तो बहुत महंगो मिल रहा 25,000 को। तो वो कह लो काय भज्जा हम तुम्हारी नजर में का गदा संगाए गुजरे, 25,000 के नीचे गदा नहीं मिल रहा, तुम हमें पगुआ में खरीद भी आ गए। तो जोन ये जिंदाबाद मुर्दाबाद बारे हैं, बात तो अपने पे आओ। हम लौटे आया उतरे ने मुंह में तो कोई का भरगाव है मोरी मैं तो भारी पचाऊ थे, हर बात में एक बात गोटक जाते हैं। वो तो जाको आदमी मोई मान नहीं रहा अकेलो आप। और जी में नेता तो हमें कोनो दिन ऐसे घेर के मार हैं, उनको तो बस नहीं चल रहा हो। कहा करे मनो बम तो लग गई मुंह में लोग हर गया हमारे। अब कुछ नहीं हो रहा, अब तो हम मारे हैं, सुधार तो नहीं सके। या तो बिल्कुल गारंटी जानी हम अकेले मारे हैं मनो हम सुधार है बोल भी में। यही से हम तेज बोलत। देखो सत्य तेज बोला जाता है, वो झूठ कान में हो कही जाता है। चुगली कान में हो होत है, झूठी कान में हो होत है। को फसाने हो तो बात कान में हो हुज्जे, और साची बात पर हमेशा चिल्ले आके हुज्जे। झूठी बात को चिल्ले आके कह नहीं सकत को की, कह देवे सो आदमों के मुंह पे कह दे हो, नहीं कह सकत। बात तो गुप्त ही में हुज्जे, और जहां गुप्त में बात हो रही हो समझ लियो कछु न कछु गड़बड़ है। सच को कोई तो बात इतने समझो कि जियत में भी दुनिया के काम आओ और मर के भी दुनिया के काम आओ। जैसे रैलियों में कहा जाता है जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया को नाम रहेगा। अब भैया गए, फिर वही से पूछियो जोन चिल्ली आ रहा हो तो क्या भज्जा कौन दिन खत्म भाई थे, कह लगे हमें बिल्कुल खबर नहीं है। कह लगे उतना तुम दिन भर चिल्ली आने यार, कह लगे 300 दाए थे है ना। पर ये व्यास गद्दी कह रही है, मुझे ये तो पता नहीं कि कौन भैया को नाम रहे के नहीं रहे, पर ये व्यास गद्दी चिल्ला के कह रही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा। मीरा का नाम रहेगा, सूर का नाम रहेगा, तुलसी का नाम रहेगा, कबीर का नाम रहेगा, कर्मा का नाम रहेगा, ध्रुव प्रहलाद का नाम रहेगा। जब तक दुनिया में गंगा में पानी और आसमान में सूर्य चढ़ा है तब तक भजन करने वालों का नाम मिटाया नहीं जा सकता। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव का नाम रहेगा, क्योंकि ये जीते जी देश के काम आए और आज मरबे के बाद भी काम में आ रहा है। कितनों भजन करो ये यार सूरदास जी ने, कितनों भजन करो ये मीरा ने, कि आज भी को अगर भजन भी गा रहा हो तो क्या कह रहा हो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा तो कहता ही थी कि हमारे गिरधर नागर, पर आज अपन भी कह रहे कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूर के घनश्याम। आज भी हर भजन में छाप लगत, तो ने जीते जी भजन किया पर उनका शरीर भी छूट गया, पर उनके नाम का भजन आज भी हो रहा है। तो परीक्षित, तुमने जीते जी समाज का भला किया और मरने के बाद भी समाज का भला करके जा रहे हो कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो परीक्षित, मरने वाला 3 काम करे, श्रोतव्यः, कीर्तव्याश्च, स्मर्तव्यः।
भगवान की कथा सुने, पहला काम सत्संग करे, दूसरा काम कीर्तन करे। देखो कितने व्यवस्थित ढंग से बात रखी। सुखदेव जी बोले परीक्षित मरवे वारे को कथा सुनो चज्जे। परीक्षित जी बोले जैसे कथा सुनावे ही बारों ने मिले तो बोले फिर कीर्तन करो। परीक्षित जी बोले जैसे कीर्तन ही बारे ने जुड़े तो बोले फिर स्मरण करो, चिंतन करो बैठ के। सुखदेव जी चलने लगे। परीक्षित जी बोले कहां जा रहे? बोले बस होगा हमारा समय। क्यों? बोले हम ज्यादा कहूं रुकत नहीं है। बोले कौन कह रहा है? बोले तुम ही ने कही है। अब भाई जल्दी जल्दी में परीक्षित जी के मुंह से एक बात न कर गई। श्लोक पढ़ियो। किसी ने पूछा कि परमहंस संत कितनी देर रुकते हैं? तो पहले स्कंद के बिल्कुल आखिरी के अध्याय में श्लोक लिखो है भागवतई में, नूनाम भगवतो ब्रह्मान ग्रहेशु ग्रह मेधिना। गैया खो दोह के दूध पीला हो जाए ऐसे ज्यादा परमहंस संत कहूं रुका ही नहीं सका। सुखदेव जी बोले हमारा टाइम होगा, हम चले। परीक्षित जी बोले अच्छा तुमने हमारी बात पकड़ ली। अरे बोले तुमने कही सो हमने बात पकड़ी। तो परीक्षित जी बोले जा बताओ तुमने मरवे वारे को कौन सो काम बताओ। सुखदेव जी बोले कथा सुनो। परीक्षित बोले तो हम हैं मरवे वारे और आपसे अच्छो नहीं है सुनावे वारो। क्या तो कथा सुनाओ न तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले तुमने हमें फंसा लो अपनी बात में। बोले बिल्कुल, चलो हम तुम्हें कथा सुने। परीक्षित जी बोले पर जा बताओ 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाए। सुखदेव जी बोले 7 दिन बहुत होते हैं रे परीक्षित, बहुत होते हैं। बोले क्यों? अच्छा एक बात देखियो, अच्छे डॉक्टर की खराब डॉक्टर की जई क्वालिटी है। अच्छे डॉक्टर की खराब डॉक्टर की क्वालिटी। तुम अच्छे डॉक्टर के जज जो दवाई करावे वो हाथ पकड़ है। अरे यार तुम्हें है का यार, तुम हर हफ्ता आ जात हमारी जान खावे, फिर इसे रहे हो तुम हमारे ते आ गए। तुम्हें कुछ नहीं है, जेले 2 गोली ताकत किया है। अब नहीं जोर हमें तो परेशान कर भी। अब चाहे वो घरे जाके मर जाए, मनो गली में समोसा खा ले, डॉक्टर ने कह दिया हमें कछु है ही नहीं। अच्छे डॉक्टर की क्वालिटी। और कौन कौन डॉक्टर कहूं बगल के स्टूल पे बैठा रखे 3 अकबीर कह देवे ओ ओ ओ बोले भन्ने अपने आप ब्लड प्रेशर बढ़न लगा था, अपने आप जी पूरे शरीर की नसें लोकन लगा थे। ये सो लगा थे यार काटे का बयाऊ थे का हम स्टूल पे मर जे हैं घरे जाने पे हैं का। ईमानदारी बताओ। अच्छा डॉक्टर हाथ पकड़ के बोले भन्ने और 2 बेर अपनी तरफ देखे के दे ओ माई गॉड ओ कहाँ रहा यार तुमने तो टाइम लगा दो। ये सो लगा थे फोन कर दें घरे के दिन से पैसा ले लियो, हम तो आ नहीं पा रहे। डॉक्टर कह रहा मारा ही जियो बिल्कुल सीरियस धरे। अच्छा एक बात और बताएं, 2 जनों से कबू बेर न करियो, एक भगवान से और एक डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गओ तो डॉक्टर के पहुंचा दे, और कहूं डॉक्टर रूठ गओ कई आदमी सारो कर रहा है उतना ही पहुंचे सीधो नहीं पहुंचे। अच्छा 2 जनों को तुमने ढूंढ रहे हो और 1 जनों तुम्हें ढूंढ रहा हो तो तुम सबसे सुखी कहा है दुनिया में। 2 जनों को तुमने ढूंढ रहे हो और 1 जनों तुम्हें ढूंढ रहा हो। डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो। बताओ छबी मान ने कहा है तो सुखी ने कहा है। आज दंदी फंदी हो जो जब बंदी लाए फिर हो
अपन वकील को तो जब ढूंढो तब जब दंड फंद का रहो। तो डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो, तो समझ लियो तुम दुनिया में सबसे सुखी का है। आज जो ना कहूं 2 मोटरसाइकिल पे आ कर घर पूछ ले में कि भैया कहाँ रहे थे, समझ लियो कछु खूतों पे 2 आए। राम सुखदेव जी 1 नंबर के स्पेशलिस्ट हैं इस मामले में। परीक्षित जी कह रहे हम 7 दिन भर्ती हुई हैं, और सुखदेव जी कह रहे हम 1.5 घंटा में ऑपरेशन करके छुट्टी तक कर देते बीमारी की। अब बताओ 7 दिन को जिजमा मरीज भर्ती हो, डॉक्टर कह रहे 1.5 घंटा में तुम निगाह दे, तो विश्वास बढ़ है डॉक्टर पे कि नहीं बढ़? क्या है? अब नहीं है, बैठ जाते बैठ जा। श्री सीताराम जी महाराज की के चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। के खड़बांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। और ऋषि सब साक्षी हैं, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। परीक्षित हम खोलेंगे तुम्हें मोक्ष का दरवाजा, पर उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बोले क्या? बोले तुम्हें चिंता नहीं करनी है। तो क्या करें? बोले तुम चिंतन करो, तुम चिंतन करो, भगवान तुम्हारी चिंता करें। हम तुम्हारा इलाज तो करेंगे परीक्षित, पर उसके लिए तुम्हें परहेज करना पड़ेगा। डॉक्टर परहेज जरूर बताऊ थे, परीक्षित ने को भी बता दिया परहेज, कि चिंता न करो राजन। अब कथा सुनावे बैठ रहे हैं परीक्षित जी को सुखदेव जी। तो सबसे पहले बोले परीक्षित 4 बातों को ध्यान रखियो कथा में। 4 बातें कौन? सबसे पहली जितासनो आसन। कथा को पहलो नियम का है आसन जीतो। आसन जीतने का मतलब क्या है? एक बात और हमारी सुन लो, घर में जितने लोग हो और जितने लोग भजन करते हो, आसन सबकी अलग अलग भाव चाहिए। आसन सिद्ध हो जाती है। किसी की आसन पे ना तुम बैठो और न किसी को अपनी आसन पे बैठने दो। भजन की माला सबकी अलग अलग भाव चाहिए। जो माला तुम गले में पहनते हो उससे कभी जप मत करना, और जिस माला से जप करते हो उसको कभी गले में मत पहनना। कई बार लोग भाई माला गले में पहन ले और वो इसे जप करते रहे, जो गलत है। तो सबसे पहले जीतो आसन। फिर दूसरी बात आई जितासनो जित श्वासो। फिर सांस पे कंट्रोल करो।
सांस पे कंट्रोल होगा अभ्यास से। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, मूलाधार से आज्ञा चक्र में जाके अब ब्रह्मरुद्र में पहुंच जाओगे। जो अगर करत हुई हो, तुम हमारी बात समझ हो, जब तुम अपनी प्राणवायु को आज्ञा चक्र में ले जाए और फिर मूलाधार में कर हो स्थित, दोनों भौहों के बीच में एक ज्योत जलत है, एक ज्योति जलत है। जो करत हुई भी जान रहे होंगे। अब उस ज्योत को तो बहुत लोग पकड़ लेते हैं, पर उस ज्योत में एक छिद्र होता है और ज्ञानी उसी छिद्र के द्वारा अपन कहते ब्रह्मांड को ब्रह्मरुंध करके चले गए। भोगी के प्राण शरीर के 9 दरवाजों से निकलते हैं। किसी के कान के द्वारा, आंख के द्वारा, मुंह के द्वारा, या और जो भी शरीर में छिद्र हैं उनके द्वारा। पर ज्ञानी के प्राण यहां जो ब्रह्मरुद्र होता है उसको फाड़ के जाते हैं। और उस 10वें दरवाजे को कबीरदास जी ने एक भजन में गाया है। साधारण गिनती में आदमी कहते हैं शरीर के 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजों को महल है, पर कबीरदास जी कह रहे नहीं, एक और है 10वां के रंग महल के 10 दरवाजे। सबने 9 ढूंढे, कबीरदास जी ने एक और ढूंढ लो के रंग महल के 10 दरवाजे, जाने कौन सी खिड़की खुली थी, ओ सैया निकल गए मैं ना लड़ी थी। काया कह रही है सैया हमें छोड़ के चले गए। सैया मतलब प्राण। मैं तो अकेली चुपचाप पड़ी थी, सैया निकल गए मैं ना लड़ी थी। तो पहली सुखदेव जी ने बताई जितासन आसन जीतो। दूसरा बताया जितेंद्रिय इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। तीसरी बताई जित संगो, असंग रहो। असंग का मतलब है अकेले रहो। कथा में भी आओ तो ये भाव से बैठो कि हम अकेले ही कथा में आए हैं, आज और को आऊ नन्या। और जितनी कथा सुनाई जा रही है बाकेले हमें बताई जा रही है। इसका नाम है असंग। किसी शायर ने कहा है सब में बैठा रहूं और उसका हो जाऊं, सब में बैठा रहूं और उसका हो जाऊं, समझ लेना वही असली श्रोता है। रहने तो दुनिया ही में पड़ है, न जग छोड़ो न हरि भूलो, करो कर्म जिंदगानी में। और दुनिया में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। कमल कीचड़ ही में खिलत है, ये संसार कीचड़ है, तुम्हें कमल की तरह रहना है, रहना उसी में है। देखो संसार में रहो, संसार में रहे वो गलत नहीं है, पर संसार तुम्हारे भीतर न रह पाए, ये चीज को विशेष ध्यान रखियो। और समझ में नहीं आए तो ऐसी समझ ले, नाव पानी में चलत है, पानी ने हुई है तो नाव कैसे चल जाए। पर नाव पानी में कब तक रहे थे, जब तक पानी पे नाव रहे। अरे कहूं वही पानी नाव में भर जाए तो नाव डूब जाए। ऐसे तुम इस संसार में रहो, पर तुम्हारे भीतर संसार ना रह पाए तो तुम मुक्त हो जाओगे, जीते जी मुक्त हो जाओगे। देखो एक बात और कहें, हमने आजकल अपनी कथा को एक और तरीका बदल दो है। ने तो हम तुम्हें स्वर्ग के सपने दिखा रहे कि तुम कथा के बाद स्वर्ग जे हो, हमने अब बंद ही कर दी जी सब चीजें।
अन्य हम तुम्हें नरक को डर बता रहे कि तुम्हें नरक जाने पर कैसे तो मोए को स्वर्ग से वापस मिलो अबे नो 45 साल में अन्य को नरक वारो मिलो रोत के महाराज भारी गत भयु थे तो